देखिए नीरज भैया, जब शिविर की दिमाग में कहाँ से परिकल्पना आई, पता नहीं कहाँ से माध्यम बन गया। सोच समाज सेवा की जो कह लें कि राजनीति जो एक माध्यम है, वो समाज सेवा का ही माध्यम है। सेवा किसी प्रकार से भी की जाए, चाहे वो राजनीति के माध्यम से की जाए या व्यक्तिगत तरीके से की जाए, अगर आपके मन में संकल्प है कि हमें सेवा करनी है तो आपके विचार कहीं ना कहीं मन में आते रहते हैं। जैसा आपको मालूम है, आज से नहीं कि जो विचार हमारे मन में न आए, जब राजनीति में नहीं थे तब भी शहर में पानी की बड़ी दिक्कत होती, परेशानी थी, लोगों का घर घर पानी नहीं मिलता। तो 10 साल, करीब 8 से 10 साल के लगभग शहर के हर गली मोहल्ले में टैंकर चलवाए हैं और लोगों तक पानी पहुंचा है और लोगों को पानी की सुविधा मिली है। पानी वाले बाबा ही बन गए थे आप, दूसरा लोगों ने उपाधि दे दी पानी वाले बाबा। और क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेट। इसके बाद जब कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन जब मरीजों को नहीं मिल रही थी और हम भी तलाशा ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो कॉन्सेंट्रेटर की मदद से 100 कॉन्सेंट्रेटर का एक ऑक्सीजन बैंक बना और जब वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के उस बैंक से तमाम लोगों को राहत मिली और राहत मिलने के बाद लोगों के मन में ये आया कि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था खेलग्राम से हो सकती है, खेलग्राम से हो जाएगी, तो उसमें भी लोगों को एक राहत महसूस की। लेकिन उसी के बाद कोरोना खत्म होने के बाद जब एक तरफ महंगाई की मार ली, दूसरी तरफ कोरोना की मार, तो लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। तब उस समय चाचा की रसोई ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया और आज 1.5 वर्ष हो गए वो रसोई संचालित है। उन सब लोगों को 1 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है, जिसकी जिन लोगों को आवश्यकता है, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। धार्मिक आयोजन से नीरज भाई, आपको मालूम है कि जब परम पूज्य दत्ता जी थे हम लोगों के साथ, उनका आशीर्वाद आज भी है। जब वो हम लोगों के बीच में सशरीर थे तो उन्होंने तमाम खेलग्राम में आयोजन और या यज्ञ किए हैं, धार्मिक आयोजन से हम जुड़े रहे हैं। उसके बाद बागेश्वर महाराज जी ने भी यहाँ भागवत कथा की थी और उनका निरंतर संपर्क रहता है और हमें उनकी भी कृपा, बालाजी की कृपा भी मिलती है। धार्मिक आयोजन से भी जुड़े। युवाओं के लिए यहाँ खेलग्राम में आपने देखा है कि जो खेल के आयोजन होते हैं, और 2 महीना खेला 2 महीना क्रिकेट खेली, इसके पहले भी हुआ। 2 साल जरूर ये कह सकते हैं कि लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि 2 साल कहाँ थे, चुनावी वर्ष है। तो कोरोना काल ने 2 साल का समय हम सबका बर्बाद किया है और वो निरंतरता उसमें टूटी थी। उसके बाद मन में एक विचार बच्चियों के लिए आया था, तो वो अवार्ड शो भी किया जिसमें बच्चियों को मेकओवर, जो ब्यूटी मेकओवर का था, जो अपन पार्लर कहते हैं, जिनको उनसे जुड़े हुए मेहंदी लगाने वाली बच्चियां थी। और उसमें सोच उनका वो शो नहीं था, उसमें सोच ये था कि इनको पार्लर वाले ट्रेनिंग दें और कुछ बच्चियां तैयार हों जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपने व्यापार कर सकें, अपनी रोटी रोजी चला सकें। वो उसके पीछे एक मंतव्य था और वो प्रयास वो भी किया। उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते आज ये स्वास्थ्य शिविर पहुँचा कि स्वास्थ्य शिविर से लोगों को, देखिए, हम अगर स्वस्थ हैं तो हम सारी चीज़ें अपने सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक आपको भी मालूम है कि बुंदेलखंड में या अपन अपने छतरपुर की बात कर लें तो छतरपुर में स्वास्थ्य के संसाधन की जितनी बड़ी कमी है, अस्पताल की बिल्डिंग जरूर हमारे पास बहुत बड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं तो उन्हें चलावे वाले नहीं हैं, और वहाँ पर अव्यवस्थाओं का जो रवैया है और जो तरीका है वो इस सरकार या प्रशासन सुधार नहीं पा रही। अनेक बार इस चीज़ की शिकायतें की और इस रवैये को ठीक करने की कोशिश की,
लेकिन वो नहीं सुधरता। ऐसे में आम व्यक्ति, हम आप तो चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों में अपना इलाज कराया, लेकिन गांव का वो तबका जो किसान है, जो मजदूर है, जो गांव से बाहर, छतरपुर से बाहर नहीं गया है, उनको इलाज नहीं मिलता। अगर इलाज भी कराना है तो उनके पास पैसे नहीं हैं। एक खून की जांच कराना उनके लिए मुश्किल है, एक्सरे कराना उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए सोनोग्राफी कराना मुश्किल है। और ऐसा ही हाल शहर में, शहर की वो कॉलोनियाँ जिनमें मजदूर वर्ग, कामकाजी वर्ग रहता है, छोटा वर्ग रहता है, वो भी परेशान है कि मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, जीवन यापन कर रहा है, वो इलाज कराए कि अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मन में ये एक भाव आया, विचार आया कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो चिरायू मेडिकल कॉलेज ने, डॉक्टर गोयनका जी ने, मेरे उनके पुराने व्यक्तिगत संबंध हैं, उन्होंने उनसे चर्चा जब की तो उन्होंने सहयोग करने की बात की और उन्होंने 2 दिन का मेडिकल कैंप 8 और 9 अप्रैल को खेलग्राम में आयोजित करने की दिशा में उसको आगे बढ़ाया। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं तय हो गई, चर्चा हो गई डॉक्टर गोयनका जी से, तो परम पूज्य दद्दा जी की स्मृति में खेलग्राम में 8 और 9 तारीख को अप्रैल को 5 बजे साय तक, 10 बजे सुबह से 5 बजे साय तक ये कैंप यहाँ पर लगेगा। और ये पूरी तरह निःशुल्क होगा, चाहे जांचें हों, चाहे आपका परीक्षण किसी भी तरह की बीमारी का हो, सारी बीमारियों के परीक्षण यहाँ पर होंगे। कोई भी बीमारी जैसे शरीर में जो भी है, चाहे हम कह लें खून की जांच, आपकी सोनोग्राफी होना है, आपका एक्सरे होना है, आपकी इको होना है, हृदय से संबंधित कोई मशीनें चाचा कहाँ से आ, जैसे एक मेडिकल वाले लिख दे देते से कैंप कर दो, जाँच होने मामलों पर आदमी कर रहा, तो ये मशीनें नहीं, मशीनें आ रही हैं। अच्छा, एक्सरे मशीन 2-3 मशीनें आ रही हैं, यहाँ पर इको की मशीनें आ रही हैं, सोनोग्राफी की मशीनें आ रही हैं, वो सब खेलग्राम में ही उपलब्ध हैं। अच्छा, और यहीं पर आपकी जांच होगी, पूरा पैथोलॉजी की लैब बनेगी, खून की जांच होगी, सारी तरह के परीक्षण होंगे। इस शिविर का नाम है स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और स्वास्थ्य उपचार शिविर। अच्छा, इलाज भी होगा, दवाइयाँ भी आपको यहाँ मुफ्त मिलेंगी। जिनको दवाइयाँ यहाँ पर देके ओपीडी करके उनको डॉक्टरों की सलाह से आगे की बीमारी जिनकी दवाइयों से ठीक होनी है उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। और जो ऐसे जटिल रोगों से ग्रसित होंगे कि जिनका भोपाल में इलाज होना है, ऑपरेशन होना है, या उनको एडमिट करके वहाँ इलाज कराना है, तो उनको यहाँ से भोपाल तक पहुँचाया भी जाएगा एक सहयोगी के साथ। उनके रुकने का, खाने का इंतजाम भी किया जाएगा और स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें वापस छतरपुर बुलाया भी जाएगा। उनको एक पैसा नहीं लगेगा, ये सारी व्यवस्थाएं मैं स्वयं करूँगा। में शासन की कछु है, शासन की योजना को लाभ नहीं, शासन की कोई योजना नहीं है। इसमें इतना ज़रूर है कि आप आधार कार्ड, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो आप आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी हो तो आप समग्र आईडी, और सबसे ज़रूरत यह है कि अगर पूर्व में आपका कोई इलाज चला है कहीं पर या आपने इलाज कराया है तो अपने वो पुराने डॉक्टर के पर्चे जरूर लेकर आइए। और ये उस तरह से इनको राहत, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका भी इलाज होगा और निःशुल्क होगा, उनको एक पैसा नहीं।